बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 6 अक्टूबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये की। ये वाक़या आज से 3 साल कबल पेश आया था। हम सब ने इसके ऊपर बात की थी, बात करना बनता भी था क्योंकि ये इतना अनफॉर्चुनेट वाक़या था कि शायद पाकिस्तान में इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती थी। एक ख़ातून का मोटरवे के ऊपर डकैती के दौरान जो है वो रेप किया गया था और ये रेप आम हालात में खुदा न खास्ता जो है नहीं था, बल्कि उसके बच्चों के सामने जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती की गई थी और ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था। इसके ऊपर जो है ऐसा वाक़या था जिसके ऊपर बाकायदा तौर पे हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, जो इनके मुल्ज़मान होते हैं, उनको फांसी लगाने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वाक़ये के मुल्ज़मान जो हैं उनको आज तक सज़ाए मौत नहीं हुई है, अमल दरामद नहीं हुआ, सज़ा हो गई थी, अपीलें चल रही हैं। लेकिन इस मामले को लेकर जो है वो ये 3 साल पुराना वाक़या है। ज़ाहिर बात है उस खातून की जो है अल्लाह ताला उसको इस जो है इस उससे निकलने की जो है हिम्मत अता करे। ज़ाहिर है क्योंकि अभी तक मुझे पता है, ज़ाहिर है क्योंकि पिछले दिनों जब ये एक जियो टीवी ने हादसा ड्रामा शुरू किया तो फिर एक बार ये वाक़या जो है दोबारा मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर फ़रिया इदरीस साहिबा ने जो है वो बात की, तो फिर जो है उसके ऊपर बात होना शुरू हुई और फिर इस ड्रामे को लेकर जो है वो लोगों में बड़ा गम और गुस्सा पाया गया और पैमरा ने इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन इसमें जो किरदार अदा किया गया जियो टीवी की तरफ से, किस तरह उस वाक़ये को, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था, जिस वाक़ये को भूल जाना चाहिए था, जिस वाक़ये के ऊपर दोबारा बात भी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो खातून जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था वो उस ड्रामा से अभी तक नहीं निकली। वो उसने जब फ़रिया को कॉल की तो फ़रिया कहती हैं रोते हुए जो है उसने मुझे कहा कि मैं मर क्यों ना गई ये सब कुछ देखने के से पहले, मेरे तो फैमिली वाले देख रहे हैं। तो उस वक्त जो है वो ज़ाहिरी बात है, मैं इस वाक़ये के ऊपर मैंने बड़ा काम किया था और मैंने इसके ऊपर मुसलसल वीडियोज़ की थी और सज़ाए मौत की जो अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन तक मैंने इसको बड़ा थारोली कवर किया था। मेरी टाइमलाइन पे सब कुछ मौजूद है। तो बहरहाल जी, इस वाक़ये के हवाले से उनको सज़ाए मौत हुई, सज़ा हुई, जियो ने इसमें क्या किरदार हुआ, ज़रा इस पे बात करेंगे। ड्रामा जी अगस्त में शुरू होता है। अब इस ड्रामे का इख्तिताम हो गया तो ज़रा मैं इसके ऊपर बात करना चाह रहा था और आज जो है कुछ ख़बरें जो है इसके हवाले से लगाई गई तो मैंने कहा ज़रा उन पर बात करें। ड्रामे का जो है हादसा ड्रामा है जी, अगस्त में ये शुरू होता है और इसकी इब्तदाई जो 4, 5 और 6 अक़सात होती हैं उसमें इसमें जो ख़ातून, वो जो विक्टिम ख़ातून है उसका किरदार हदीका कियानी साहिबा है। रेनाउंड जो है वो हैं एक्टर हैं, लेकिन आई विश कि मैं उनको मिलूं, उनको अप्रिशिएट करूं। ये मेरी ख्वाहिश है जो काम उन्होंने अब सैलाब ज़दगान के लिए किया है। हैट्स ऑफ टू यू हदीका। आप जैसी बहुत सारी हदीका हमें इस मुल्क में चाहिए हैं। जितना भी आपकी तारीफ़ की जाए उस मामले के ऊपर, मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल भी जो है वो कम होगी जितनी तारीफ़ आपके उस काम पे आपकी की जाए। रेनाउंड एक्ट्रेस जी, सिंगर, उन्होंने इसके ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा किया। हदीका से जब पूछा गया कि जी आपने क्यों काम किया, जब आपको पता था कि एक ऐसा ड्रामा है जिसमें रेप, वही मोटरवे ज़्यादती केस को री-इनेक्ट किया गया है और उसी को दोबारा जो है उसी पे बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जब स्क्रिप्ट दिया गया था तो मुझे मैंने पूछा कि ये तो उसी तरह का वाक़या, तो उन्होंने कहा नहीं जी उस तरह का नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। जब इसके ऊपर तनकीद हुई तो हदीका ने इसके अपने ऊपर रद्द-ए-अमल दिया था। बहरहाल जी, इस खातून के हदीका के जो शोहर का किरदार है वो अली ख़ान साहब हैं, एक्टर हैं, वो जो है उन्होंने अदा किया। इसकी चौथी, 5वीं और 6ठी अक़सात जो थी उसमें हदीका कियानी के साथ मोटरवे पे उसी तरह जो है ज़्यादती दिखाई गई और फिर हस्पताल में उसको ज़ेर इलाज रहने के मनाज़िर भी दिखाए गए जो उस एक्चुअल वाक़ये में ये सारा कुछ हुआ था। अब जी ड्रामे की चौथी जब किस्त नसर हुई तो उसके बाद जो है जो लोग थे उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी मोटरवे ज़्यादती केस जियो दोबारा देख रहा है। पैमरा को होश आया। हमारे यहाँ ज़रा थोड़े इदारे जो हैं उनको हिलाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये हो रहे हैं, जो आपका अपना काम है वो आप नहीं कर रहे, खुदारा इधर भी थोड़ा ध्यान दें। तो पैमरा को भी हिलाया गया और पैमरा थोड़ा सा होश में आया और उसको पता चला कि हो अच्छा मैंने भी कुछ काम करना है। तो बहरहाल जी उन्होंने ये किया कि जी अवाम ने उनसे पाबंदी का मुतालबा किया और 30 अगस्त को जो है इस ड्रामे पर पाबंदी आयद हो गई। लेकिन इस ड्रामे के ख़िलाफ़ जो है वो ड्रामा की हिदायतकार वजाहत रऊफ़ साहब जो है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी और जो है ड्रामे की जो है 19 सितंबर को ये ड्रामा बंद हुआ, 30 अगस्त को, और 19 दिन इसकी कोई किस्त ऑन एयर ना हुई हादसा ड्रामे की। और तकरीबन 19 दिन के बाद जो है हाई कोर्ट ने इसको दोबारा
जो है नशर करने की इजाज़त दे दी। और इस ड्रामे को फिर पहले वो किसी और फ्रीक्वेंसी से दिखा रहे थे, जब कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो उन्होंने रोज़ दिखाना शुरू कर दिया। तो ये ड्रामा यौमिया की बुनियाद पर चलना शुरू हो गया। अब उसके बाद जी इस ड्रामे की जो आखिरी किस्त है वो 5 अक्टूबर को नशर की गई। और इसमें जो है क्योंकि जब इसके ऊपर तनकीद हुई थी तो फिर कोर्ट ने ये कहा था कि जी आप उसमें से वो वाला सीन निकाल दें जो ज़्यादती वाला है, और वो कोशिश करें कि उस चीज़ को अवॉइड करके थोड़ी स्टोरी को तब्दील करें। और इसके ऊपर फिर राइटर्स ने भी और उन लोगों ने कहा कि जब हमने स्टोरी थोड़ी तब्दील कर दी है, अब वो वाला हम उसकी तरह नहीं दिखाएँगे, बल्कि हम इसको अलग तरीके से दिखाएँगे। बहरहाल उन्होंने दिखा दिया ड्रामा और दिखा दिया। इसकी कल 5 अक्टूबर को जो है वो किस्त जो है आखिरी हुई, और इस किस्त में जो है उन्होंने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और उन्हें ये दिखाया कि जी जिस खातून के साथ रेप हुआ था उस खातून को इंसाफ मिल गया, यानी अदालत ने मुलजमान को सज़ा सुना दी है। और आखिरी किस्त में खातून से रेप करने वाले मुलजमान को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने तमाम मुलजमान को कैद की सज़ा सुनाई। आखिरी किस्त में ये भी दिखाया गया कि खातून का रेप करने वाला मरकज़ी मुलजिम दरअसल बचपन में मज़कूरा खातून के घर में मुलाजमत करता था। ये इस ड्रामे की जो स्टोरी बनेगी, बच्चा वहाँ मुलाजमत करता था। खातून ने जो है एक गलती करने पर उसे बेइज्जत करके निकाला था, जो उसको अपनी बेइज्जती लगी। जब वो बड़ा हुआ तो उसने उसी खातून को फिर रेप का निशाना बनाया और फिर उसको मोटरवे ज़्यादती केस दिखाया गया और सारा। अब आई डोंट नो इससे जो राइटर खातून है उनका क्या मकसद था, या मर्द हैं जो भी हैं, और उसके उन्होंने इसको क्या रंग देने की कोशिश की। वाक़या तो ज़ाहिर बात है जिसके सामने भी ये ड्रामा आया, इवन हदीका ने भी ये कहा कि स्क्रिप्ट मेरे सामने आया तो मैंने कहा ये तो मोटरवे ज़्यादती केस लगता है। उन्होंने कहा ये नहीं है, हालांकि लोग सबको पता था कि ये मोटरवे ज़्यादती केस के ऊपर ही ड्रामा बनाया गया था, हादसा के नाम से। अब उन्होंने ये दिखाया कि जी उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया। अब जो उन लोगों ने किया था, जो एक्चुअल कल्प्रिट्स थे, आबिद मली और शफकत, उनके साथ तो ऐसा कोई वाक़या नहीं था। बहरहाल इन्होंने इसको एक और तरीके से दिखाया। अब जो है ख़ातून को जो है शादी के 25 साल बाद जो है वो शोहर को भी जो है वो शर्मिंदा होते हुए दिखाया गया, और जो है ख़ातून को फिर दिखाया गया कि वो जब अदालत से सज़ा मिल गई है तो मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हैं। और जो है वजाहत रऊफ़ साहब जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है कि जी इस ड्रामे में मनफी किरदार अदा करने वाले अदाकार ने भी हिदायतकार का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, अपनी तारीफ़ की इन्होंने, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने और हिदायतकार की, और जो है वो कहते हैं कि जी लोग जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं कि जी ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है और हादसा ने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैं इससे थोड़ी सी मेरी राय इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरे हक़ है, मैं इख्तलाफ़ कर सकता हूँ किसी से भी, और मैं इख्तलाफ़ करता हूँ। ज़ाहिर बात है, एक तो जियो को ये ड्रामा नहीं बनाना चाहिए था। वो ख़ातून, मैं कह सकता हूँ कि वो ख़ातून इस वाक़े को ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, और ये भूलने वाली चीज़ होती भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ होती है कि टाइम थोड़ा सा जब गुज़र जाता है तो अल्लाह ताला जो है वो एक सब्र सा दे देता है बंदे को, या जो भी है। मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई, फ़रिया साहिबा की बात होती है, तो वो कहती हैं कि ख़ातून जब बात करती है तो खुदा न खास्ता ऐसे ही लगता है जैसे उसके साथ ये कल वाक़या पेश आ। तो एक ख़ातून इस माइंड इस मतलब मेंटल कंडीशन में है, और आप उसको फिर से दिखा रहे हैं कि तुम्हारे साथ, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके साथ हुआ है और उसी तरह का ड्रामा था। और उसने ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसने फ़रिया को बाकायदा कहा है, और फ़रिया ने इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर स्पेसेस किए हैं, उसने बात की है, अब स्टोरीज़ लगी हुई हैं। उसने कहा है जी मुझे लगा कि मेरे वाला वाक़या दिखाया गया है, मेरे घर वाले देखते हैं, मेरी फैमिली देखती है, मेरे बच्चे देखते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मर क्यों नहीं जाती। उस खातून के ऊपर आप लोगों ने, जियो टीवी ने ये असर किया आपके ड्रामे ने, और आप कह रहे हैं कि लोग बड़ा जी तारीफ़ कर रहे हैं जी उसको इंसाफ कहाँ मिला। जो एक्चुअल वाक़या हुआ था, मैंने उसको रिपोर्ट किया था, उन मुलज़मान को सज़ाए मौत सुनाई गई थी, नहीं हुई आज तक। हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मुलज़मान जेल में हैं और अपीलें पेंडिंग हैं, और कोई सज़ाए मौत के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। हमारे मुल्क में ये मामला है, जुडिशरी का इधर उधर जितने भी मामला आप देख लें। बहरहाल जी ये हादसा ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन हादसा बनाने वालों ने और हादसे को ऑन एयर करने वालों ने जो किरदार अदा किया है वो मनफी है। कोई तारीफ़ नहीं बनती उनकी, जिन्होंने ये ड्रामा लिखा भी और जिन्होंने ऑन एयर भी किया है। ज़ाहिर है आपने उस खातून को तकलीफ़ पहुंचाई है, और ये खातून
बाकायदा तौर पे ये पाकिस्तान है, मैं उसकी हिम्मत समझता हूँ, सू कर सकती है वो इसके ऊपर, और करना चाहिए था उसको, पता नहीं खुद सामने नहीं आना चाहती, ज़ाहिर बात है कि बग़ैर उनसे पूछे, बग़ैर उनसे वो किए, रेट किए, सारा वो पूरी स्टोरी उनकी रिपीट कर दी और चला भी दिया और बेच भी दिया, और अच्छा खासा बेचा होगा, ज़ाहिर बात है जी। उन्हें तो बिज़नेसमैन है, उनके तो मालकान भी कहते हैं कि हम कारोबारी वो है, हमारा कोई मुसाफत या इन चीज़ों से लेना देना नहीं। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक जी, मुझे बड़ा अफसोस है इसका, और ज़ाहिर बात है आप लोगों से शेयर करने का भी यही मकसद था कि कोशिश की गई है कोंगलों से मिट्टी उतारने की, या अपनी गलती पे पर्दा डालने की, या अपनी जो किया था काम उसको ज़रा थोड़ा बेहतर करने की, लेकिन नहीं हुआ। जो लोगों के जहनों के ऊपर मनफी असर इस ड्रामे की उसने छोड़ा, कहानी ने छोड़ा, वो उसी तरह मोटरवे ज़्यादती केस जो है वो लोगों को दोबारा याद आया। नहीं होना चाहिए था, बहरहाल हो गया, पाकिस्तान है, अब इस पर क्या हो सकता है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैंने कहा ये ड्रामा ख़त्म हुआ है, क्योंकि इसके बीच में मैंने एक दफ़ा बात की थी जब पाबंदी लगी थी पैमरा उसने, मैंने कहा इसके ऊपर भी आपको ज़रा बता दूँ, जो असल मुल्ज़मान है उनको सज़ा नहीं मिली है, इसमें सज़ा सुनाई गई है, कैद की सज़ा है, वो भी हमारे यहाँ आपको पता जो होता है। इजाज़त दें जी, अपने दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का नासिर, उसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।